हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार। बीएससी फर्स्ट ईयर की जो क्लास अपन कर रहे थे, आपका और हमारा साथ ये 5वां दिन का हो जाएगा। ठीक, तो बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में अभी तक हम क्या क्या चीज़ें पढ़े हैं। पहले चीज़ पढ़े थे, क्या पढ़े थे? संतर्थ, कंटिन्यूटी। उसके बाद मैं आपको बताया था सीमा विद्यमान है कि नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा विद्यमान करता है कि नहीं करता है। इसके बाद आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें से क्वेश्चन औसतन हर साल आता है। वो टॉपिक है अवकलनीयता, डिफरेंशिबिलिटी। ये सब फर्स्ट यूनिट का है, कैलकुलस का। ठीक, आप मत बोलिएगा सर ये फर्स्ट यूनिट में, जैसे बुक में आप देखोगे इसके पाठ्य वगैरह जो भी पुस्तक रखे होगे, उसमें पहले एक ठो वो देता है सीमा विद्यमान है कि नहीं, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर एप्साइला डेल प्रोसेस को पूछे रहता है ना। उसके बाद संतत पूछा, उसके बाद अवकलनीय। तो वो लाइन से दिया है, हम भी आगे पीछे पढ़ा रहे हैं आपको ताकि आपको सिस्टम चीज़ें समझ में आए। लेकिन फर्स्ट यूनिट पूरा पूरा कवर करेंगे, उसकी चिंता ना करें आप। ठीक है, चलिए बताइए। ये अवकलनीयता है, डिफरेंशिबिलिटी टॉपिक है, देख लेना। शायद चैप्टर नंबर 2 होगा, शायद बुक में देख सकते हो आप लोग। ठीक है, कैसे पता चलेगा लिमिट एग्जिस्ट, सॉरी अवकलनीयता डिफरेंशिबिलिटी है कि नहीं है। तो डिफरेंशिबिलिटी चेक करने के लिए फार्मूला होता है। मुख्य रूप से 2 फार्मूला है। इन दोनों फार्मूला में ये फार्मूला जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्वेश्चन बनाते समय, और ये जो फार्मूला लिखा हूँ वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल होगा, वो है थ्योरम बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? थ्योरम। तो पहले क्वेश्चन को समझ जाइए, क्या क्वेश्चन पूछा है। कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, बिंदु पॉइंट एक्स टेंस टू ए पर अवकलनीयता डिफरेंशिबिलिटी कहलाएगा अगर एफ डैश डैश है ना, ये डैश मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन होता है। एफ डैश ए बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए फार्मूला होता है। या तो फिर इसको इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन बनाते समय, एक लेफ्ट हैंड साइड एक तो राइट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का ये फार्मूला होता है, राइट हैंड साइड का ये फार्मूला होता है। एल एफ डैश ए बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। आर एफ डैश ए बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये फार्मूला होता है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गया, एल एफ डैश ए और आर एफ डैश ए दोनों अगर आपस में बराबर हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक, सीमा सॉरी अवकलनीयता होगा। एग्जिस्ट बोल रहा हूँ जी, पिछले क्लास का याद आ रहा है। अवकलनीयता होगा, डिफरेंशिबिलिटी होगा, और अगर नहीं हुआ बराबर तो अवकलनीयता डिफरेंशिबिलिटी नहीं होगा। क्वेश्चन बनाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये वाला जो पार्ट है इसको याद रखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए पूरा पूरा। ये फार्मूला, 2 फार्मूला होता है अवकलनीयता डिफरेंशिबिलिटी का। ये फार्मूला नॉर्मली तब इस्तेमाल होता है जब थ्योरम बनाते हैं, और ये फार्मूला तब इस्तेमाल होता है जब क्वेश्चन बनाते हैं। आइए क्वेश्चन में आते हैं, देखिए। गिवन दैट आप लोग लिख लेना जी ना, उसमें जगह घिरता है पेपर हाँ में, लेकिन गिवन दैट लिखना जरूरी होता है क्योंकि दिया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर इतना बोल के। ठीक, अब इसमें देखिए क्या पे चेक करना है बताइए। एक्स टेंस टू -1 पर अवकलनीयता चेक करना है। एक्स टेंस टू -1 पर डिफरेंशिबिलिटी चेक टेस्ट। इंग्लिश मीडियम वाले डिफरेंशिबिलिटी लिख लेना, हिंदी मीडियम वाले अवकलनीयता लिख लेना, बस इतना है। अब इसको बनाने के लिए सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना, यहाँ -1 पे निकालना है, और इसको दिखाइए। ये जो फार्मूला है वो ए पर लिख दिया हूँ। ये फार्मूला को एग्जाम्पल के मतलब समझाने के लिए किस पे लिख दिया हूँ? 8 पे। एक्स टेंस टू ए पर लिख दिया हूँ, वो निकालना है -1 पे। तो इन दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करना, और जहाँ जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप -1 रखना, क्योंकि वो क्वेश्चन -1 पे निकालना है। दिखाइए, चलो पहले क्या निकालते हैं बताओ। फार्मूला अभी बताया आपको, एल एफ डैश ए बराबर क्या होता है फार्मूला बताइए। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। तो क्या हो जाएगा बताइए, लिमिट एच टेंस टू जीरो। बताइए ये फार्मूले में ए की जगह मैं क्या बोल रहा हूँ, बराबर -1 रखना, क्योंकि आपको इसमें -1 पे निकालना है। सिर्फ रख देना उसको आगे, उसमें -1 माइनस एच क्या होगा ऐसा नहीं सोचना, बस रख के दिखा दो। ऐसे ही मैथ्स में अलग बनाते हैं इसको। अब बताइए, इसको अलग बनाते हैं, इसको अलग बनाते हैं, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। बताइए जरा, -1 माइनस एच मैं बताया आपको, वो पढ़े थे ना संतत वाला टॉपिक, कंटिन्यूटी वाला टॉपिक। बताइए
-1, -1 का मतलब होता है छोटा, और यहाँ बीचों बीच प्लस मतलब बड़ा। -1 -h मतलब -1 में h घट रहा है, मतलब -1 से छोटा। इसको देखो, बताओ कौन सा वाला वैल्यू, बताइए -1 से छोटा, ये वाला है कि ये वाला है? देखो जरा, ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? तो पता चलेगा नीचे वाला है, साफ साफ लिखा है x <1, 1 से छोटा। आए समझ? -1 -h मतलब -1 से छोटा, -1 से छोटा ये वाला वैल्यू। यहाँ क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक कर डाले हम लोग, 2 मिनट ना रुकिए। तो -1 होगा ना यहाँ पर, -1 पे ही चेक, सॉरी जी 1 पे बनाना है क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन गलत लिख डाला हूँ, क्वेश्चन सुधार लीजिए आप लोग। अच्छा वो यहीं दिख गया, ये 1 पे निकालना है, सॉरी किस पे निकालना है? 1 पे। थोड़ा सुधार लीजिएगा भाई, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, x टेंस टू 1 पे निकालना है, -1 पे नहीं 1 पे निकाल, इसलिए जहाँ जहाँ -1 लिखे थे वहाँ 1 लिख लेना, ऐसा। ये हो गया, अब सही है क्वेश्चन, ठीक। हाँ तो फिर से चलो सोचिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है, f ऑफ 1 -h मतलब 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? बताइए। 1 -h मतलब 1 से छोटा, बीचों बीच माइनस मतलब छोटा, 1 -h मतलब 1 से छोटा। कौन सा वैल्यू बताओ, ये वाला है कि ये वाला? ऊपर वाला है कि नीचे वाला? तो पता चल गया नीचे वाला। x का वैल्यू 1 से छोटा है, x < 1, 1 से छोटा है, तो ये वैल्यू पकड़ डालें, इस वैल्यू को आप यहाँ रखो, ठीक। आगे समझ में ना? इसके अलावा मैं आपको संतत सीमा विद्यमान है कि नहीं पिछले 4 क्लास में बताया हूँ। वैल्यू रखने के बाद पता चल गया ना, x < 1, ये वाला वैल्यू 1 से छोटा है, 1 - h मतलब 1 से छोटा, इसके सामने का वैल्यू पा गया, ये वाला है, इसको पहले यहाँ उतारो, और साथ में f के अंदर जो वैल्यू दिया है उसको यहाँ पुट करते हैं x की जगह। तो चलो x की जगह वैल्यू को पुट करते हैं, बताइए, ऐसा, ठीक। आगे बताइए, f ऑफ 1, यहाँ ब्रैकेट में सिर्फ 1 लिखा है, मतलब 1 के बराबर वैल्यू ढूंढो। यहाँ कोई माइनस, जैसे इसमें माइनस प्लस था ना, वैसा कुछ नहीं। f ऑफ 1 मतलब 1 के बराबर वैल्यू। तो 1 के बराबर वैल्यू कौन सा है बताइए, ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? सोचिए जरा, ऊपर वाला है कि नीचे वाला है? तो समझ में आएगा कि ऊपर वाला है। देखो ना क्या लिखा है, x > बड़ा भी है और बराबर भी है। ये जो ऐसा साइन ऐसा लिखाता है मतलब सिर्फ बड़ा है, इसको ऐसे लगा दिया नीचे मतलब बराबर भी है। जैसे इसमें लिखा है ना, x का वैल्यू 1 से छोटा, ऐसा लिख दे मतलब बराबर भी है ना। तो यहाँ लिखा है x > 1, x का वैल्यू 1 से बड़ा भी है और बराबर भी है, इन दोनों के लिए ये वैल्यू होगा। समझ में आया? तो यहाँ f ऑफ 1 लिखा है मतलब 1 के बराबर वैल्यू, 1 के बराबर वैल्यू कौन सा, ये वाला है, तो इसका वैल्यू ये है, इसको पहले यहाँ उतार लीजिए, ऐसा x² - 1 ऐसा अपॉन -h। तो क्या बचेगा बताइए, लिमिट h टेंस टू 0। अब बताइए 1 -1 होगा, और माइनस क्या होगा, +h, माइनस क्या हो बचा, x², इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। अब कितना बचेगा, x² - 1। अच्छा सॉरी, इसमें आगे वैल्यू रखना होता है ना, बताना भूल गया आपको। f ऑफ 1 मतलब 1 का बराबर वैल्यू कौन सा, ये वाला है, x > x का वैल्यू 1 से बराबर भी है, बड़ा भी है, इसके सामने का वैल्यू ये पकड़ लिया। इसके अलावा क्या बताया था, f के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वैल्यू को रखते हैं। f के अंदर क्या है बताइए, 1, तो x की जगह इसको यहाँ भी रखते हैं ना, भूल गया था सॉरी, ठीक। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, इसको यहाँ लिख दिया, अपॉन क्या बचा, -h। तो क्या बच गया बताइए, लिमिट h टेंस टू 0, ये दोनों भी कट गया, क्या बचा, h अपॉन क्या बचा, -h, h कटेगा, तो क्या बचा बताओ, बोलो, लिमिट h टेंस टू 0, और क्या बचा, -1 से। जितने फर्स्ट ईयर वाले छात्र देख रहे हैं उन लोग मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। 11वीं 12वीं तक जो आप हरकत किया करते थे, शरारत, वो हरकत शरारत यहाँ मत करना कॉलेज में। ऐसे आपको समझाने के लिए भले मैं बता देता हूँ, 1 कट गया तो ऐसे ऐसे काट दिया, ऐसे काटा नहीं जाता है। हायर मैथमेटिक्स में जब आप कॉलेज में मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ऐसे काटने का मतलब होता है गलत हो गया। अगर कोई ढंग का प्रोफेसर पा गया आपके आंसर शीट को, जो बहुत मतलब समझ रहे हैं ना, PhD करके बैठे रहते हैं कई लोग, है ना, डबल PhD भी रहते हैं, ट्रिपल PhD, अगर कोई ऐसा पा गया कि देखो काट, इसका काटने का मतलब गलत हो गया है, ऐसे काटते नहीं हैं। आपको समझ में आ गया कि 1 - 1 0 हो गया, और 0 + h बचेगा, तो इसको चुपचाप ऐसे उतार, जैसे यहाँ h में काट दिया, ऐसे काटना मत पेपर हाल में ना। वैसे काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोशिश करना कि आपका पेपर कोई खतरनाक प्रोफेसर पा के चेक करने के लिए, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ डाले तो दिक्कत हो जाएगा फिर। चलिए ठीक, क्या बचा, -1। आगे बताइए, लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ रखाएगा नहीं क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, तो चुपचाप क्या बच गया बताओ, बोलो, -1। तो ये वैल्यू निकला, LF' 1 का वैल्यू क्या निकला बताइए, बोलो 1, ऐसा।
ठीक, अब क्या निकालेंगे बताइए, याद करिए। एल एफ डैश वन के बाद क्या बताया था फार्मूला आपको, आर एफ डैश वन। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको याद रखिएगा ना। अब आर एफ डैश वन निकालते हैं। ठीक, चलिए बताइए, आर एफ डैश ए का फार्मूला पहले बताओ, दिखाओ इधर क्या फार्मूला बताया था, बताइए। आर एफ डैश ए का वैल्यू एल एफ डैश से निकाल लिए। एक पहले इसको निकालते हैं, पहले इसको निकालते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। चलो बताओ क्या फार्मूला होता है उसका, बताइए। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ऐसा होता है फार्मूला। यहाँ जहाँ पास ए लिखा है वहाँ पास क्या रखना बताइए, बोलो 1। क्या लिखना बताओ, 1। क्लियर हुआ। ए की जगह क्या लिखना बताइए, बोलो 1। चलो बताओ, समझ में आ गया ना। वो फार्मूला ए पे था, यहाँ पर 1 पे निकालना, इसलिए जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ 1 रख दिया। आगे बताइए, लिमिट एच टेंस टू जीरो अपॉन में क्या बचा, एच। बताइए इसको, 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ा। इसको देखा करो बीच, पहले अलग इसको निकालेंगे, उसका वैल्यू रखेंगे माइनस, इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे। 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ा। कौन सा वाला वैल्यू बताइए 1 से बड़ा, ये वाला है कि ये वाला है, देखो जरा। तो आपको पता चल गया ये वाला है। x ग्रेटर और इक्वल टू 1, एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा भी है और बराबर का साइन भी लगा है, देखो। इसका वैल्यू ये है, इसको यहाँ उतारिए पहले। बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 1, पहले इसको उतारना है आपको। ठीक, आगे समझ में। इसको उतारने के बाद एफ के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसको एक्स की जगह पुट करते हैं जहाँ जहाँ एक्स है। तो चलो बताओ कितना हो जाएगा, बताओ बोलो। 1 प्लस एच का स्क्वायर, ऐसा। यहाँ बताइए एफ ऑफ 1 के बराबर वैल्यू कौन सा है बताइए इसको। अब ये हो गया ना, एफ ऑफ 1 के बराबर वैल्यू पिछला वाले में किए थे, ये देखिए यही है वैल्यू 1 के बराबर वैल्यू। एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा भी है, बराबर भी है, इसके सामने की वैल्यू ये है, इसको फिर यहाँ उतारिए। और उतारने के बाद एफ के अंदर जो वैल्यू मौजूद है, एफ के अंदर क्या है 1, उसको जहाँ जहाँ यहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, ऐसा। तो आगे बताइए, लिमिट एच टेंस टू जीरो कितना हो गया बताइए, बोलो। ए प्लस बी का होल इसको ओपन करो, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -1, या 1 - 1 कितना हो गया बताओ, बोलो 0। क्या बचेगा बताओ, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर, ये कितना बचा बताओ 2h, और 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 अपॉन क्या बचेगा h। क्लियर हुआ। अब आगे बताइए, एच कट जाएगा, क्या बनेगा बताओ, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच दोनों कटेगा, एच कटेगा h प्लस 2 अपॉन एच कट गया। समझ में आ रहा है ना। क्या बच गया बताइए, लिमिट एच टेंस टू जीरो और h प्लस 2। देखो इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। 4 क्लास से बोल रहा हूँ, जितना सॉल्व करना है उसको पहले सॉल्व करिए, जब लास्ट में रखने का टाइम आएगा तभी रखना वैल्यू। एच टेंस टू जीरो रखिए। अब एच टेंस टू जीरो रखो तो कितना होगा बताइए, बोलो 0 + 2, क्या बचेगा बताइए 2, ऐसा। तो ये वैल्यू किसका निकला बताइए, आर एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू निकला 2। ठीक, अब याद करिए, एल एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू क्या निकाले थे 2, आर ए कितना निकाले थे, शायद कितना निकाले थे जी, एल एफ डैश का वैल्यू -1 निकाले थे, जहाँ तक -1 निकला था ना। हाँ, दोनों का वैल्यू अलग अलग आया, -1 ही निकला था। तो एल एफ डैश ऑफ 1 का वैल्यू और आर एफ डैश 1 का वैल्यू जरा बताइए। इसका वैल्यू -1 था, इसका वैल्यू 2 था। दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। बराबर नहीं है मतलब ये दोनों बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं है इसलिए जो फंक्शन है, फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स, वो पॉइंट जो है आपका कौन सा बिंदु था, एक्स टेंस टू किस पे निकाल रहे थे, 1 पर। क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है, जगह नहीं है, लिख लेना आप लोग। क्या नहीं है, डिफ्रेंसिबिलिटी नहीं रखता है। एक्स टेंस टू 1 पर अवकलनीय नहीं है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, डिफ्रेंसिबिलिटी नहीं है, डज नॉट डिफ्रेंसिबिलिटी। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। लास्ट में जगह नहीं है, वहाँ लिख लेना भी ना बोर्ड में, कि लिख लेना कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स पॉइंट एक्स टेंस टू 1 पर डिफ्रेंसिबिलिटी नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक, नोट कर लीजिए पहले इसको।
आप लोग वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लेना भाई ना, इसको वीडियो को रोक लेना और उसके नोट कर लेना था उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन में। इंग्लिश मीडियम वाले परेशान नहीं होना भाई, आप लोगों ना PDF भेज देंगे इंग्लिश मीडियम में, और जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसको बता देंगे बाकायदा क्वेश्चन कौन से पेज में है, तो आप देखते जाएंगे हिंदी इंग्लिश में, तो मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। पहले इसको इस तरफ को मिटा दे रहे हैं, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 5 नंबर में कॉलेज के पेपर हॉल में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में 2 ठो को मिक्स कर दिया है। अगर आप लोग संतत वाले टॉपिक का क्लास को नहीं देखे हो पहला दूसरा तीसरा दिन में, तो कृपया करके उसको देख लीजिएगा, वरना फिर ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। जिन लोग छात्र लोग सीधा दूसरा तीसरा वीडियो को जम करते हैं ना, उन लोग कृपया करके पहला दूसरा तीसरा क्लास को देख ही लेना, नहीं तो समझ नहीं आने वाला है आपको, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 का मॉड, मॉड है ना मापांक हिंदी में बोलते हैं जिसको मॉड, इसको पॉइंट x टेंस टू 5 पर, किस पे x टेंस टू 5 पर संतत है, कंटिन्यूटी है ऐसा बना के दिखाओ, लेकिन डिफरेंसिबिलिटी नहीं आएगा, अवकलनीयता नहीं आएगा बोला है। देखो 2 ठोक एक साथ पूछा है, आपको दोनों बना के दिखाना होगा। क्या क्या चीज़ कि संतत तो है, कंटिन्यूटी तो है, लेकिन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, पूरा पूरा लिख नहीं पाए उसको, अवकलनीय नहीं है, डिफरेंसिबिलिटी नहीं है। तो इसमें पहले चेक करना पूरा, जैसे प्रोसेस बताया था संतत में, कंटिन्यूटी आया समझ में, उसको चेक करके देखते हैं कंटिन्यूटी है कि नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहे हैं, और फिर बना के देखेंगे अवकलनीयता टेस्ट, डिफरेंसिबिलिटी टेस्ट, जैसे अभी पिछला एक क्वेश्चन देखें उसको बना के देखेंगे कि अवकलनीयता है कि नहीं है। समझ में आ रहे हैं? चलिए बताइए। सबसे पहला काम आप लिखना कि चूँकि दिया है लिख लिया करो जी पहले, गिवन दैट, हर क्वेश्चन में क्या गिवन दैट है उसको पहले चेक करने वाले को बताइए कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड में x माइनस 5 दिया है ऐसा, और पॉइंट दिया हुआ है आपको बिंदु x टेंस टू 5, इसको इधर लिख रहा हूँ पहले, ठीक है। x टेंस टू 5 पर अवकलनीयता टेस्ट, अवकलनीयता बोलता हूँ जी, पहले संतत बना लेते हैं ना, कंटिन्यूटी टेस्ट ये कर लेते हैं। पहले बोला है ना संतत होगा, तो देख लेते हैं बना के है कि नहीं है। और ये क्वेश्चन तो ज़्यादा आसान है, इसमें तो साफ साफ बोल दिया है संतत होगा ही, कंटिन्यूटी होगा ही, यानी कंटिन्यूटी जब आप बताया था ना पहला दूसरा तीसरा क्लास में, तो वहाँ कंटिन्यूटी होना ही था, इसको समझ में आ रहा है। और अवकलनीयता नहीं है, डिफरेंशिबिलिटी नहीं है, ठीक, तो उसको भी देख लेंगे डिफरेंशिबिलिटी है कि नहीं है। तो चलिए बताइए, आप याद करिए संतत वाले टॉपिक को अब याद करिए। जब मैं आपको पढ़ाता था फार्मूला बताता था, पहला निकालते थे एफ ऑफ ए, फिर निकालते थे एफ ऑफ ए माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, फिर निकालते थे एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। 3 चीज़ निकालते थे, आए समझ में? तीनों आपस में बराबर हो गया तब तो फिर संतत है, कंटिन्यूटी है, वरना संतत नहीं होगा। और तीनों आपस में बराबर होना ही चाहिए इस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है संतत ही लाना है, कंटिन्यूटी ही लाना है, तो तीनों आपस में बराबर होना ही चाहिए। ये तो और आसान है, कुछ भी करो, तिकड़मबाजी करो, जैसा करो, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, तीनों बराबर ला दो, क्योंकि कंटिन्यूटी लाना ही है, क्वेश्चन बोल दिया है।
ये तो और आसान क्वेश्चन रहता है इस टाइप का, बड़ा बनेगा बहुत लंबा लेकिन आसान है। चलिए बनाइए, x टेंस टू 5 पर संतत। चलो बताओ, पहले इसको निकालते हैं। ये फार्मूला ए पर लिखा गया है, वहाँ जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 5 रखना, क्योंकि यहाँ 5 पे 5 पे निकालना है। चलो बताओ, पहला निकालें एफ ऑफ 5। चलो बताओ, एक ही तो वैल्यू दिया है, दिखाओ अच्छे से ना इसको, एक ही वैल्यू दिया है मॉड में x माइनस 5, उसी को लिखोगे यहाँ, और तो दूसरा वैल्यू दिया नहीं है। और रखने के बाद क्या करते हैं, एफ के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसको जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वैल्यू को पुट करते हैं, अगर x नहीं रहता तो नहीं रखते हैं। समझ में? आप बताइए, 5 माइनस 5 जीरो, जीरो का मॉड जीरो, तो एफ ऑफ 5 का वैल्यू ये हो गया। आया समझ में? अगला वैल्यू बताइए, क्या अगला क्या निकालते हैं बताइए इसको, एफ ऑफ ए माइनस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। ये फार्मूला बताया, वो फार्मूला ए पर लिखा गया है, आपको ए की जगह 5 रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 5 पे निकालना है। अब इसको मैं फिर बोल रहा हूँ, 5 माइनस जीरो को 5 मत लिख देना। समझ में आया? ये दूसरा टाइप का मैथ्स है, ये ऐसे लिखने का तरीका होता है, इसको ऐसे ही चलने देना होता है आपको। मैं बार बार इस चीज़ को संतत वाले क्लास में जब पहला दूसरा तीसरा में शायद पढ़ा रहा था ना, तो बताया था उसको। चलो बताओ आगे, 5 माइनस एच मतलब 5 से छोटा, तो बताइए कौन सा है 5 से छोटा 5 से बड़ा? कुछ है ही नहीं, एक ही तो दिया है वैल्यू, इसको उतारने के सिवा कोई चारा नहीं है। इसको यहाँ उतारिए, यहाँ पर, और एफ के अंदर जो वैल्यू दिया है उसको एक्स की जगह पुट कर देते हैं। बता चुका हूँ बार बार, 5 माइनस एच को यहाँ पुट कर दिया। समझ में? अच्छे से लिख देते हैं, 5 माइनस एच को यहाँ पुट करना होता था। तो बताइए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, 5 5 कट जाएगा और क्या बचेगा बताओ, बोलो माइनस एच। तो क्या बचेगा बताओ, लिमिट एच टेंस टू जीरो, माइनस एच का मॉड क्या होता है बताओ, प्लस एच, और एच टेंस टू जीरो। भाई जितना देखो समझ में आ रहा है ना, 5 माइनस 5 कट गया, माइनस एच बचा, माइनस एच का मॉड प्लस होता है। मॉड का काम ही होता है, कभी मॉड के पूरा ओवल और माइनस लिखा हो तो उसको प्लस कर देता है। समझ में? ये प्लस हो गया एच, और एच में लिमिट रखोगे कितना हो गया बताइए, जीरो। तो एफ ऑफ 5 माइनस जीरो का वैल्यू क्या निकला बताइए, जीरो। इसको निकाल लिए, इसको निकाल लिया, अब इसको निकालते हैं थर्ड को। बताइए क्या फार्मूला बताया, बताइए, एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर, बताइए फार्मूला लिखा हुआ है ना, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ये फार्मूला होता है। इसमें ए की जगह क्या रखना है बताइए, 5, क्योंकि आपको निकालना है 5 पे। समझ में आ गया ना? ये फार्मूला लिखा था ना, इसको मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, फार्मूला था वो। बताइए, 5 प्लस एच मतलब 5 से बड़ा, कौन सा वैल्यू है बताइए 5 से बड़ा? कुछ है ही नहीं, एक ही तो दिया है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, उसको यहाँ उतार दीजिए। अंदर में जो लिखा है वैल्यू, अंदर में क्या लिखा है, 5 प्लस एच, उसको जहाँ एक्स होता है वहाँ साथ में रखते भी हैं ऐसा। ठीक, आगे समझ में? एच एच कितना हो गया बताइए, बोलो 2h होगा ना, एच एच कितना हो गया 2h। ये माइनस था ना, एक मिनट रुको, क्या था जी, अच्छा ये माइनस है ना, एक मिनट रुको, ये माइनस है ना, सॉरी। समझ में आ रहा है ना? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है x माइनस 5 दिया है ना ऐसा, और अंदर वाले वैल्यू को x में पुट करते हैं ऐसा, 5 प्लस एच को यहाँ पुट करोगे ऐसा। क्लियर हुआ? आप बताइए, 5 5 फिर कट जाएगा, क्या बचेगा, मॉड ऑफ एच बचेगा ना, ये दोनों कटने के बाद। मॉड ऑफ एच का वैल्यू h ही होता है, और साथ में उसमें रख देते हैं लिमिट, लिमिट रखोगे क्या हो जाएगा, जीरो। एफ ऑफ कितना हो गया बताओ, बोलो 5 प्लस एच, ऐसा ऐसा। ठीक, तो 3 वैल्यू निकाले भाई, कौन कौन सा वैल्यू निकाले बताइए, दिखाइए इस तरफ। एफ ऑफ 5 निकाले, एफ ऑफ 5 माइनस एच निकाले, और एफ ऑफ 5 प्लस एच निकाले। तीनों का वैल्यू देख लीजिए कितना है बताइए, बोलो। तीनों का वैल्यू जीरो निकला है, जीरो निकला है तीनों का वैल्यू। इसलिए आप बोल सकते हो कि हाँ, कि जो हमारा जो फंक्शन हमको दिया गया था एफ ऑफ एक्स, उसको किस पे चेक कर रहे थे, कौन से बिंदु पे बताइए, कौन से बिंदु पे चेक कर रहे थे, x टेंस टू 5 पर। क्या है बताओ, बोलो। x टेंस टू 5 पर वो कंटिन्यूटी है, संतत है। ऐसा क्वेश्चन में बोला था कि संतत ही निकलना चाहिए था, कंटिन्यूटी ही आना चाहिए, सॉरी हाँ कंटिन्यूटी भी आना चाहिए था, तो कंटिन्यूटी आ गया। अब क्वेश्चन दिखाई इधर, देख लीजिए, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी है, ऐसा आना चाहिए था, तो कंटिन्यूटी आ गया।
अब आगे क्या बोला है, डिफरेंशिबिलिटी नहीं आना चाहिए, अवकलनीयता नहीं होगा ऐसा बोला है। तो चलो अब अवकलनीयता परीक्षण भी कर लेते हैं, डिफरेंशिबिलिटी टेस्ट भी कर लेते हैं। तो चलो यहाँ लिखते हैं x टेंस टू 5 पर अवकलनीयता टेस्ट, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना डिफरेंशिबिलिटी टेस्ट, ठीक। अवकलनीयता को डिफरेंशिबिलिटी बोलते हैं, ठीक। इसमें आपको दो चीज़ बताया था, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। अभी थोड़ा देर पहले पिछला वाला क्वेश्चन में अपन इसको पढ़े थे। एक निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एक ठो निकालते हैं क्या, राइट हैंड साइड। तो दो ठो निकालते हैं, चलो बताओ। पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड का। क्या फार्मूला होता है बताए, फार्मूला को बताओ। एल ऑफ एफ डैश ए बराबर लिमिट एच टेंस टू ए, एच टेंस टू 0, ये बताया था फार्मूला। और एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, ऐसा फार्मूला बताया था आपको, ठीक। अब देखिए इसके बाद एफ ऑफ जी ए माइनस एच, ये फार्मूला ए पर लिखा गया है, आपको निकालना है 5 पे। तो ए की जगह आप क्या रख देना बताओ, 5। 5 माइनस एच मतलब 5 से छोटा कि 5 से बड़ा। तो पता चला 5 में एच घट रहा है मतलब 5 से छोटा। तो कौन सा वाला है 5 से छोटा, क्या कौन सा वाला, एक ही तो वैल्यू दिया है एफ ऑफ एक्स का। क्या दिया है, x माइनस 5 का मॉड, इसी को आप यहाँ रखोगे और कुछ तो चारा नहीं है, ऐसा रखोगे ना अब माइंड, ठीक है। उसके बाद में क्या बताया था, f के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसमें यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वैल्यू को पुट करिए। x की जगह 5 माइनस एच आपको ऐसा रखना होता है। इसको बताइए एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 मतलब 5 के बराबर वैल्यू कौन सा है। तो एक ही तो वैल्यू दिया है, इसको पहले आपको उतारना है चुपचाप और x की जगह वैल्यू को पुट करना है। बताइए बोलो किसको, 5 को, ऐसा समझ में आ गया। और नीचे क्या दिया है, माइनस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0, 5 5 कटा, क्या बटा मॉड में माइनस एच, माइनस 5 माइनस 5 0 का मॉड 0, 0 का मॉड क्या होता है, 0 के अगले स्टेप में कर लेंगे माइनस एच। आगे बताइए एच टेंस टू 0, माइनस एच का मॉड प्लस एच होता है, 0 का मॉड 0 अपॉन माइनस एच, एच एच कट गया। तो क्या बचा बताइए, लिमिट क्या बचा बताइए, लिमिट -1। अब -1 में लिमिट रखाएगा नहीं, लिमिट एच टेंस टू 0 है ना, तो उसको वैसे ही लिख देते हैं। ये वैल्यू आया एल एफ डैश ऑफ 5 का, समझ में आ गया भाई। -1 में थोड़ी लिमिट रखाएगा, एच टेंस टू 0 एच के लिए लिमिट है, -1 में कांस्टेंट है उसमें लिमिट रखाएगा नहीं। अब अगला बताइए आर एट का नहीं वैल्यू निकालते हैं। बताइए आर वाले का, आर एफ डैश ऑफ 5 का पहले फार्मूला बताइए। आर एफ डैश ऑफ 5 ए का वैल्यू क्या होता है बताइए, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या होता है बताओ बोलो, माइनस एच। ऐसा आया समझ में। ये किसका वैल्यू होता है बताओ, आर एफ डैश ऑफ ए का, ठीक। तो बताइए इसका फार्मूला बताइए। ये फार्मूला होता है, आपको ए की जगह 5 रखना है क्योंकि आपको निकालने को बोला था 5 पे, ठीक। किस पे निकालना था, 5 पे। अब आगे बताओ लिमिट एच टेंस टू 0, बताइए ज़रा। 5 प्लस एच मतलब 5 से बड़ा कि 5 से छोटा वाला, कोई दिक्कत नहीं, एक ही तो वैल्यू देता है। इसमें क्वेश्चन में दिया है x माइनस 5। इसके बाद f के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसे कहाँ में रखते हैं, x की जगह। तो x की जगह रखो, चलो कितना हो जाएगा बताओ, 5 प्लस एच, ऐसा होगा। थोड़ा जूम कर देना, छोटा छोटा दिख रहा है, ठीक है। माइनस एफ ऑफ 5, यहाँ भी एक ही वैल्यू दिया है एफ ऑफ एक्स का, x माइनस 5। और f के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसे x की जगह पुट करते हैं। तो बताइए लिमिट h टेंस टू 0, 5 5 कटेगा और क्या बचेगा बताओ, h का मॉड। 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा बताओ, 0 मॉड अपॉन क्या बचेगा, माइनस एच। और क्या बचेगा बताओ, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h का वैल्यू h होगा अपॉन माइनस एच, h कट जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, लिमिट h टेंस टू 0। और क्या बचेगा बताओ, -1। -1 में लिमिट रखाएगा नहीं, आए समझ में। -1 लिमिट रखाएगा नहीं, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या यहाँ पास, समथिंग कुछ मिस्टेक हो रहा है। अच्छा नीचे प्लस होता है फार्मूला जी, सॉरी, ये फार्मूले में प्लस होता है ना, देखो कॉपी देख लो आप लोग, प्लस होता है। एच कटा, क्या बचा +1, +1 में लिमिट रखाएगा नहीं तो क्या बच गया बताओ बोलो, 1। ये वैल्यू किसका निकला बताओ बोलो, आर एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू निकल गया, ऐसा।
आर एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू क्या निकला 1, समझ में आया। तो दो वैल्यू निकाले, एल एफ डैश ऑफ 5 निकाल रहे हैं ना, एक क्यों लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एल एफ डैश ऑफ 5 का वैल्यू -1 आया, यहाँ मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको आगे लिख रहा हूँ इस तरफ, ठीक है। दो वैल्यू हमने निकाला, एल एफ डैश ऑफ 5 का वैल्यू निकाले, आर एफ डैश ऑफ 5 का वैल्यू निकाले। दोनों वैल्यू आपस में बराबर है क्या, देख लीजिए, नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू -1 निकला था, इसका वैल्यू क्या निकला है +1। आया समझ में। तो दोनों का वैल्यू अलग अलग आया, इसलिए आप बोलोगे कि अतः जो फंक्शन है हमारा, कौन सा फंक्शन, एफ ऑफ एक्स जो क्वेश्चन में दिया था ये वाला, वो बिंदु कौन सा पॉइंट पे निकाल रहे थे बताओ, बोलो। बिंदु x टेंस टू 5 पर अवकलनीय है, डिफरेंशिबल है, डिफरेंशिबिलिटी रखता है, या इंग्लिश मीडियम वाले डिफरेंशिबिलिटी रखता है, ऐसे लिख लेना। इज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिबिलिटी फंक्शन, किस पे, पॉइंट x टेंस टू 5 पे। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था वो समझ में आ गया। आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो क्वेश्चन है वो x टेंस टू 5 पर क्या है बताइए, संतत है, लेकिन अवकलनीय नहीं होना चाहिए। तो आपने बना के दिखाया पूरा कि हाँ कंटिन्यूटी है, लेकिन आप इधर दिखे आइए, ये पूरा डिफरेंशिबिलिटी टेस्ट यहाँ से निकाल रहे थे x टेंस टू 5 पर, ये पूरा निकाले ऐसा यहाँ तक, तो सॉरी यहाँ तक ये वाला, तो पता चला कि डिफरेंशिबिलिटी फंक्शन है, लिख दिया हूँ, डिफरेंशिबिलिटी नहीं है, सॉरी ना, इसका वैल्यू अलग इसका वैल्यू अलग आया, दोनों बराबर होता है डिफरेंशिबिलिटी होता है, डिफरेंशिबिलिटी नहीं हम मतलब बराबर नहीं है, मतलब डिफरेंशिबिलिटी नहीं है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा, समझ में। इतना बड़ा ही क्वेश्चन जो है 5 नंबर में आता है कि दोनों को नॉर्मली एक साथ कंबाइन रूप से ज़्यादा पूछता है कि वो जो है संतत होगा कि नहीं होगा, अवकलनीयता होगा कि नहीं होगा, ये दोनों साथ में पूछता है, डिफरेंशिबिलिटी है कि नहीं है, कंटिन्यूटी है कि नहीं है, ठीक। तो ठीक है, आज का क्लास को आज यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में इसी टॉपिक में डिफरेंशिबिलिटी में और बहुत सारे एमपी क्वेश्चन है जिसमें थ्योरम पूछता है, कुछ और टफ क्वेश्चन पूछता है, उसको अपन करेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए थैंक यू।